Chapter number 3 title is collecting information and forecast. Information is very much important for every marketing plan and decisions because your every decision is based on some information which you have collected from the market. So you can collect the information from your customers, so from industry, from online available resources, but it can be categorized into two categories: primary information and secondary. Primary information is collected solely directly by your sales force, your employees, first hand information and very authentic information. इसीलिए प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सक्सेसफुल उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रीजन डेट कि आप वो डाटा फर्स्ट हैंड कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें कोई डाटा बायसनेस नहीं होती। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, कंपैरेटर से, किसी की रिपोर्ट से, पब्लिक रिपोर्ट से, गवर्नमेंट एजेंसीज रिपोर्ट से, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट से आप कलेक्ट कर रहे हो। सो देयर आर सम क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न मार्केट सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, किस तरह यूजफुल होता है, ये कैसे मैक्रो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट्स के इन्फ्लुएंशियल्स कौन कौन से हैं, कंपनीज कैसे एक्यूरेटली मेजर और फोरकास्ट कर सकते हैं डिमांड को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम? A marketing information system consists of people, equipment, and procedures to gather, sort, and analyze, evaluate, view needed timely and accurate marketing makers. इस सिस्टम मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? आपके लोग, आपकी टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट या सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं टू गैदर द इन्फॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो टच पॉइंट से हो रही होती है, लाइक आपके आउटलेट से आपको पता चल रहा होगा। अगर कस्टमर आपके एक आउटलेट के ऊपर बार बार आ रहा है तो आप उसकी ट्रांजैक्शन किसी सिस्टम के थ्रू पे एंटर हो रही हैं तो आपके पास वो डेटाबेस बनता जाएगा। आप उसको सॉर्ट करेंगे कि ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो डिसीजन मेकर्स तक पहुंचे। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज एनालाइज। आप उसको एनालाइज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किनको रेलेवेंट क्वार्टर्स को, जिनकी उसकी जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप डिसेमिनेट करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है टाइमली एंड एक्यूरेट। अगर तो आपकी इंफॉर्मेशन ही एक्यूरेट नहीं है सो इट्स मीन कि देयर आर चांसेस कि आपका डिसीजन भी एक्यूरेट नहीं, आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर राइट डिसीजन नहीं कर सकते। फिर टाइमली, आपने अगर डाटा टाइमली किसी को लाइक अगर पता चले कि जी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जंग कर रहा है, तो अगर तो मुझे टाइमली पता चलेगा तो मैं कोई डिसीजन मेकिंग करूंगा, कोई स्ट्रेटजी बनाऊंगा। अटैक होने के बाद अगर मैं बताऊंगा तो उस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है। सो टाइमली इंफॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन नीड प्रॉप्स। व्हाट डिसीजन डू यू रेगुलरली मेक? कि आप कौन कौन सा डिसीजन रेगुलरली बनाते हैं, रेगुलर डिसीजन मेकिंग कौन सी है और ओकेजनल डिसीजन मेकिंग कौन? डेफिनेटली ऑपरेशनल डिसीजन मेकर डिसीजन जो है वो आप रेगुलरली ले रहे हो और स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो आप रेगुलरली नहीं ले रहे हो। इन डिसीजंस को बनाने के लिए आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए? लाइक अगर मैंने कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवानी है या मैंने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है, तो मुझे उसकी सेल्स और सारी इंफॉर्मेशन पता होगी तो मैं उसके ऊपर दूंगा। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू रेगुलरली गेट? आप कौन सी इंफॉर्मेशन रेगुलरली अचीव कर रहे हैं? व्हाट स्टडीज डू यू पीरियडिकली रिक्वेस्ट? क्या आप इसके अलावा क्या कोई सर्वे वगैरह पीरियडिकली भी करते हैं या नहीं करते? व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू वांट दैट यू आर नॉट गेटिंग नाउ? क्या आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक गैदर नहीं करता और आपको उसकी जरूरत भी है? व्हाट आर द 4 मोस्ट हेल्पफुल इंप्रूवमेंट्स दैट कुड बी मेड इन द प्रेजेंट मार्केटिंग? आप 4 क्रिटिकल इंप्रूवमेंट सजेस्ट करें कि आपको एक मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए चीजें चाहिए। इंटरनल रिकॉर्ड्स एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप अपने इंटरनल रिकॉर्ड से अचीव कर रहे हो। लाइक ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल, वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रोडक्ट ऑर्डर कब हो रही है और उसकी पेमेंट कब आ रही है, किसकी बेसिस के ऊपर आपकी डिसीजन मेकिंग डिपेंड कर रही होती है कि हमें पता हो कि मेरी प्रोडक्ट बन कब रही है, ऑर्डर कब हो रही है और उसके बाद वो सेल कब होती है और लास्टली वो उसकी पेमेंट कब रिसीव होती है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर पेमेंट्स रिसीव नहीं होंगी तो आप अचीव नहीं करेंगे। बिकॉज द हार्ट ऑफ इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम इज द ऑर्डर टू पेमेंट। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, डीलर्स, कस्टमर्स सेंड ऑर्डर टू द फर्म, तो बता रहे होते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर। द सेल डिपार्टमेंट प्रिपेयर इनवॉइसेस, ट्रांजिट कॉपीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड बैक ऑर्डर्स out of stock items. Shipped items generate shipping and billing documents that go to various on the internet and meeting with the other company's manager. तो आपका जो इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम है वो सिर्फ आपकी ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा, लेकिन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये आपको हेल्प करता है कि हैपनिंग ऑफ डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हो कि क्या होने जा रहा है। और ये सारी चीजों के लिए आपको 360 एंगल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। लाइक आपको लिटरेचर को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक्स को भी देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर्स को देखना पड़ेगा, जर्नल्स को देखना पड़ेगा, अपने कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, इवन कि आपको दूसरी कंपनीज के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अब ये मार्केटिंग जो इंटेलिजेंस सिस्टम है ये ऐसे नहीं है कि आज मैंने प्लान किया और ये बन जाएगा। इट टेक्स
ईयर्स। आप एक डाटा जो है उसको प्लान करते हैं और फिर उस डाटा कलेक्शन शुरू करते हैं और थोड़ा डाटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप कलेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आता है जिसमें आप वन गो में सारे डाटा को एनालिसिस करते हैं तो आपको ट्रेंड्स नजर आते हैं कि क्या ट्रेंड इस मार्केट में है, इस मार्केट के लोग किस तरह बिहेव करते हैं, इस मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे बिहेव करते हैं, इस मार्केट में कस्टमर कैसे बिहेव कर रहा है, कस्टमर जो रिपीटेड कस्टमर्स कितने हैं, न्यू कस्टमर्स कितने हैं, किस टाइम पे लाइक इम्तियाज स्टोर पे जाएं तो 25 से 5 की डेट में रश ज्यादा नजर आएगा। उसका रीजन क्या है, कुछ लोगों को 25 को सैलरी मिल रही है, कुछ को या कम को सैलरी मिलती है, तो सैलरीड पर्सन जो है वो शॉपिंग कर रहे होते हैं ग्रोसरी, लेकिन 10 से 12 से 15 की तारीख में शॉपिंग लेवल कम होता है। अब इसमें मुझे डिसीजन क्या करना है एज अ मार्केटिंग मैनेजर, मैं क्या डिसीजन कर सकता हूँ कि मुझे पता होगा कि इस टाइम पे कस्टमर विजिट ज्यादा आ रहा है तो मुझे अपनी टीम ज्यादा चाहिए, मुझे काउंटर ज्यादा ओपन करने हैं, मुझे एनवायरमेंट को ज्यादा लोगों के लिए प्रिपेयर रखना है और मुझे स्टॉक्स भी ज्यादा मेंटेन करना ताकि चीजें ये ना हो खत्म हो रही हैं शेल्फ खाली। और इन दिनों में मेरा जो वेयर हाउस है उसकी कैपेसिटी मैक्स। सो ये इंटेलिजेंस सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अ कंपनी कैन टेक 8 पॉसिबल एक्शन टू इम्प्रूव क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मार्केटिंग इंटेलिजेंस। कौन कौन से डिसीजन हैं उनको देख लेते हैं कि वो क्या एक्शन हैं जो कि आपके इंटेलिजेंस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, क्वालिटी इसकी बेहतर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेन एंड मोटिवेट द सेल्स फोर्स टू सपोर्ट एंड रिपोर्ट न्यू डेवलपमेंट। कि आप अपने सेल्स फोर्स को ये बताएं कि भाई जो भी कोई न्यू डेवलपमेंट्स हो फौरन आप सिस्टम में इसको थ्रू इलेक्ट्रिकल थ्रू सॉफ्टवेयर आप इसको हमें बताएंगे। Motivate distributors, retailers and other intermediaries to pass along important intelligence. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज जो होती है ना वो कस्टमर के ज्यादा क्लोज होती हैं, कंपेटिटर्स के भी ज्यादा क्लोज। लाइक जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपकी प्रोडक्ट्स भी मे बी डिस्ट्रीब्यूट करें और आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दे कैन गिव यू बेटर इंफॉर्मेशन, आपको बता सकें कि जी कंपेटिटर आजकल क्या कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट की फीचर कैसी है, या वो कौन सी स्ट्रेटजी लगा रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, ये सारी चीजें आपको, ये इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल सकती है फ्रॉम योर डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेल। हायर एक्सटर्नल एक्सपर्ट टू कलेक्ट इंटेलिजेंस। अगर आपके पास इंटरनल टीम्स में एक्सपर्ट्स नहीं है, आपको एक्सटर्नली third party consultants भी hire कर for the assignment based network internally and externally. The firm can purchase competitor products. ये this is very much important कि आप competitor की products जो है उनको परचेज करें, उनके ओपन हाउसेज आप ट्रेड शोज में जाएं, इंडस्ट्री के जो इवेंट्स हो रहे हैं तो वहां पे जाएं ताकि आपको पता चले कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और आप उसके लिए रेडी हैं या नहीं है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। सेटअप कस्टमर एडवाइजरी पैनल। आप कस्टमर के कुछ कस्टमर्स को जो आपके बड़े कस्टमर्स हैं उनको अपने एडवाइजरी पैनल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी पैनल माइट include the company largest, most outspoken, most sophisticated and most representative customer। आप ये नहीं कि सब कस्टमर्स को एडवाइजरी पैनल में डाल दें, आप देखेंगे इसमें से जो आउटस्पोकन कौन से हैं, सोफिस्टिकेटेड कौन से हैं, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव बिग कस्टमर कौन, आप उनके एडवाइजरी पैनल बना दें और आपको बताएं किस आपकी प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सर्विसेज में क्या इंप्रूवमेंट। टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड डाटा सोर्सेज। क्या गवर्नमेंट के डाटा से, गवर्नमेंट का लाइक सेंसस का डाटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो बताते हैं कि इस इलाके में कितनी आबादी है, एजुकेशन लेवल पे है क्या है। फिर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक जिस तरह पाकिस्तान में वो डाटा पब्लिश करता है, आप उस डाटा को सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, परचेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड research firms and vendors. Well-known data suppliers include from suppliers companies. They can collect information about sales in a variety of categories and consumer exposed to various media like social media के through, consumer panel data के through आप different outside research firms से भी data ले सकते हैं, जो मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज हैं उनसे भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं टू बिल्ड योर इंटरनल मार्केट इंटेलिजेंस। सोर्सेज ऑफ कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज जो आपको कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज independent customers goods and services review forums like websites, रिव्यू जो forums बने हुए हैं आप उधर से अपने रिव्यूज निकाल, वो आपको पता कस्टमर वहां पे जाके कमेंट कर रहा होगा अबाउट योर प्रोडक्ट, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होगा। सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स एजेंट फीडबैक साइट्स ऑफर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट द स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव बिल्ड द साइट्स themselves, like जिस तरह amazon.com offers an interactive feedback opportunity through which buyers, readers, editors and others can review all products on the site, especially books। Amazon ने अपने एक ऑनलाइन फीडबैक साइट बना दी है जहां पे वो अपनी प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर लेते हैं अपने कस्टमर से भी, अदर देन कस्टमर अपने रीडर से, एडिटर से और जो बाकी स्टेक होल्डर से रिव्यू ले रहे हैं और वो फिर अपने सिस्टम में इंटीग्रेट। कॉम्बो साइट्स ऑफरिंग कस्टमर रिव्यूज एंड एक्सपर्ट। कॉम्बो साइट मींस कॉम्बिनेशन साइट्स। Combination sites are concentrated in financial services and high-tech products that require professional knowledge. For example, we have zdnet.com, an online advisor on technology products, offer customer comments and evaluation based on ease of use.
कि आप फीचर्स देते हैं स्टेबिलिटी अलॉन्ग विद एक्सपर्ट्स रिव्यू। ये ऐसी कॉम्बिनेशन साइट्स भी अवेलेबल है मार्केट में जो जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दे विल चार्ज यू और आप उनसे कस्टमर डाटा ले सकते हैं, कस्टमर ओपिनियन ले सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन ले। द एडवांटेज इज दैट अ प्रोडक्ट सप्लायर कैन कंपेयर एक्सपर्ट ओपिनियंस विद दोज ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट साइट्स। कस्टमर कंप्लेंट फॉर्म के साथ साथ साइट्स भी हैं। ये अब ये सारी आप इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, ये सारी ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह की बात की जा रही है, बिकॉज in the recent era everything is being published on social media. Social media के जो reviews हैं वो ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं एज कम्पेयर टू प्रिंट मीडिया या डायरेक्ट इंटरव्यूइंग, बिकॉज वहाँ पे कस्टमर अपने ओपन माइंड के साथ अपने अच्छे बुरे अल्फाज को वहाँ पे मेंशन कर रहा होता है। एनालाइजिंग द माइक्रो ट्रेंड, इंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज मैनेज टू क्रिएट न्यू सॉल्यूशन टू अनमेट नीड्स। दिस इज द आइडिया। अनमेट नीड्स को, जो नीड्स अभी तक किसी ने किसी कंपेटिटर ने अभी तक अपने कस्टमर के लिए ऑफर नहीं की, उन नीड्स को, अनमेट नीड्स को आप मीट कर। देयर आर 3 डिफरेंट सिचुएशंस जो कि अराइज होती हैं इन योर एनवायरनमेंट। द फर्स्ट वन इज फैड। फैड इज अनप्रेडिक्टेबल, शॉर्ट लिव्ड एंड विदाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। एक ट्रेंड चल पड़ा कि आज मार्केट में ये चीज बड़ी सेल कर रही है, लाइक वो टॉयज में या बच्चों की कोई प्रोडक्ट में, जिस तरह अभी कॉफी का टीम्स का एक फैड इंट्रोड्यूस हुआ है लाहौर में, कि वो एक शॉर्ट टर्म है, इट विल नॉट सर्वाइव लॉन्ग टर्म। इसी तरह अगर किसी की एक शॉर्ट टर्म नीड किसी प्रोडक्ट की या किसी शॉर्ट टर्म मास्क की, जिस तरह एक मार्केट में नीड आई थी कोविड के टाइम पे, मास्क जो है उसकी रिक्वायरमेंट। जी कैन यू कंफर्म मेरी आवाज सबको आ रही है? ये सिर्फ प्रॉब्लम एक के साथ है या बाकियों को साथ भी इशू है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा आवाज आ रही है। ओके, सो एक मास्क जिस तरह उसकी एक नीड आई थी शॉर्ट टाइम के लिए, नीड ज्यादा थी और मार्केट में सप्लाईज कम थी, तो एक शॉर्ट टाइम मार्केट नीड अराइज हुई। अब जो लोग उस फेड को अचीव करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटीज को अचीव करने के लिए अपने आप को क्विकली उन्होंने रेडी कर लिया, दे अर्न अ लॉट ऑफ। सेकंड इज अ डायरेक्शन और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विद मोमेंटम and durability. A trend is more predictable and durable than a fad. Like dresses में एक ट्रेंड चलता है तो वो थोड़ा सीजन निकाल जाता है। Then है मेगा ट्रेंड। ये लार्ज सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, that is slow to form and one in place influence use for some between 7 to 10 years longer. Like ये बड़ा ट्रेंड है। ये ऐसे नहीं है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रेंड रेज होता है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ये टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड भी हो सकता है। सो ये तीनों मार्केटर्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर इंटेलिजेंस सिस्टम अवेलेबल है तो उस इंटेलिजेंस सिस्टम से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मार्केट में क्या फेड है, क्या ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको ग्रैब कर लूं, ट्रेंड क्या चल रहा है, मैंने अपने आप पता चले कि आपको ट्रेंड का पता ही उस टाइम चले जब वो ट्रेंड खत्म होने वाला। तो इट्स मीन कि आपके मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली देगा, तो आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। मेजर फोर्सेज इन द इन्वायरमेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेमोग्राफिक कौन सी होती है, एम्प्लॉयज की एज और बाकी चीजें जो है ये आपके कस्टमर की एज वगैरह। पॉलिटिकल लीगल हम पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस को हम पढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। आप अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हैं, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है 3G से 4G से 5G इस तरह ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सोशल कल्चर एक चीज फतवा आ गया कि ये हलाल है हराम है। नेचुरल कोई क्लाइमेटीज आ जाती हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, डिजास्टर आ जाता है, तूफान आ जाता है, ये वो मेजर फोर्सेस हैं एनवायरनमेंट में जो कंट्रोलेबल नहीं है, बट आपने अपने आप को रेडी रखना है कि इस तरह की अनफोर्स इवेंट्स किसी टाइम भी आ, स्पेशली इन द कंट्री लाइक पाकिस्तान। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स में क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, सेंसस से डाटा मिल सकता है, पॉपुलेशन एज क्या है, एजुकेशन ग्रुप क्या है, एथनिक मार्केट्स क्या है, हाउस होल्ड पैटर्न्स क्या है, इकोनॉमिकल में कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनकम डेबिट कार्ड क्या है, इनकम कितनी है, सेविंग का ट्रेंड ज्यादा है, नहीं जिस तरह यूएस में सेविंग ट्रेंड्स नहीं है, वो एक वीक कमाते हैं और उसी वीकेंड पे उड़ाते हैं। पाकिस्तान में सेविंग ट्रेंड ज्यादा है, तो सेविंग प्रोडक्ट्स आर मोर प्रोडक्टिव इन पाकिस्तान, लाइक इंश्योरेंस, स्टेट लाइफ, बैंकिंग की डिपॉजिट्स वगैरह। यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी ऑफर की जा सकती हैं। डेबिट कार्ड लोग यूज करते हैं, क्रेडिट करते हैं नहीं करते। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सोशल कल्चर में व्यू ऑफ देमसेल्फ, व्यू ऑफ अदर की सोसाइटी की बात की जा रही है कि लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या, सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है कि रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गई है पाकिस्तान में, इस तरह कोयला शॉर्ट हो गया जी, बोर्ड बंद हो गई, तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है। सिंध में सैलाब आ गया, सब्जियां कम हो गई, रॉ मटेरियल कम, शॉर्टेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से शॉर्टेज आ गई। एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, एंटी पोल्यूशन प्रेशर इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट प्रोडक्शन आ गई, टेक्निकल पेस ऑफ चेंज, अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल legislation, rules, regulation नहीं आज। Forecasting and demand measure, how we can measure
market demand. Let me open the book. Okay, so how we can measure the market demand? There are four different productive ways to break down the market. The first one is you identify the potential market. Potential market is a set of consumers with a sufficient level of interest in a market. However, their interest is not enough to define a market unless they also have sufficient income and access to the product. So हमारी जो शुरू में हमने बात की थी नीड वांट्स डिमांड की कि पोटेंशियल मार्केट में कितने कंज्यूमर्स हैं, उनका इंटरेस्ट कितना है इस प्रोडक्ट में, प्लस क्या उनके पास अमाउंट भी है, पैसे भी हैं, इनकम भी है टू पे दैट प्रोडक्ट. पोटेंशियल मार्केट में हम देखते हैं कितने लोग ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी ऑफर कर रही है वो इंटरेस्टेड है इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में और उनके पास पैसे भी. द अवेलेबल मार्केट इज अ सेट ऑफ कंज्यूमर्स हु हैव इंटरेस्ट, इनकम एंड एक्सेस टू द पर्टिकुलर ऑफर. द कंपनी और गवर्नमेंट मे रिस्ट्रिक्ट सेल्स टू सर्टेन ग्रुप्स. A particular state might ban motorcycle sales to anyone. जो हम बात कर रहे थे शुरू में डिस्कस किया था, लोगों को पैसे भी हैं, इंटरेस्ट भी है, बट क्या हम सबको सेल कर सकते हैं? नो. अब गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गए, मैक्रो एनवायरनमेंट आ गया. सिगरेट आप लोगों के पास पैसे भी है, विलिंगनेस भी है, बट गवर्नमेंट कहती है कि आपने 18 साल तक को सेल नहीं करनी, इवन दे कैन पे यू. सो अब यहाँ पे मैक्रो एनवायरनमेंट आ गया और आपकी अवेलेबल मार्केट रिड्यूस हो. थर्ड, टारगेट मार्केट. टारगेट मार्केट इज पार्ट ऑफ द क्वालिफाइड अवेलेबल मार्केट द कंपनी डिसाइडेड टू परस्यू. अब यहाँ पे बात आ गई आपकी कंपनी के ऊपर कि आपके पास 500 कस्टमर अवेलेबल है, क्या आप 500 को टारगेट कर रहे हैं, उसमें से 50 को टारगेट, मे बी वो 500 पूरे सांबा में अवेलेबल हो, बट आप किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस कर रहे हैं ड्यू टू योर लिमिटेशन. आप टारगेट मार्केट क्या इज द पार्ट ऑफ क्वालिफाइड अवेलेबल मार्केट the company decided to. And the last one, penetrated market. A market is a set of consumer who are buying the company product. Penetrated means कि जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, जो चीजें आप प्रोडक्ट्स को सेल कर, जिनको आप प्रोडक्ट सेल एक्चुअली सेल कर रहे हैं. A vocabulary for demand measurement. Demand measurement कैसे कर सकते हैं? मार्केट डिमांड से कर सकते हैं. Like for market demand for a product is the total volume that would be bought by a defined in a defined geographical area in a defined period of time in defined marketing environment under a defined marketing program. मार्केटिंग डिमांड जो है वो ये फिक्स नंबर नहीं होती, बट एक फंक्शन ऑफ स्टेटेड कंडीशन. फॉर दिस रीजन इट कैन बी कॉल्ड मार्केट डिमांड फंक्शन, बिकॉज इसमें आप देख रहे होते हैं कि डिफाइंड कस्टमर ग्रुप में से एक डिफाइंड एरिया में से डिफाइंड टाइम पीरियड के अंदर और एक एनवायरनमेंट के अंदर आप कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट को. मार्केट फोरकास्ट. द सेकंड वन इज मार्केट फोरकास्ट. आप फोरकास्ट करते हैं कि आप only one level of industry marketing expenditure will actually occur. The market demand corresponding to this level is called the market forecast. आप forecast कर रहे होते हैं कि कितने लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे. Market potential. The market forecast shows expected market demand, not maximum market. लेकिन जो market potential जो है वो क्या होता है, ये एक limited approach है by market demand as industry marketing expenditure approach infinity for given marketing environment. आप कितने लोग, कितने परसेंटेज जो है प्रोडक्ट पेनिट्रेशन परसेंटेज कितनी ज्यादा होगी, कितने ज्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे. कंपनी डिमांड क्या होती है? कंपनी डिमांड इज द कंपनी एस्टिमेटेड शेयर ऑफ मार्केट डिमांड एट ऑल्टरनेटिव लेवल्स ऑफ कंपनी मार्केटिंग ऑफर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सेल्स फोरकास्ट कितना हो गया कि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कंपनी सेल्स बेस्ड ऑन चूजन मार्केट. एक्सपेक्टेड लेवल उनका कंपनी सेल्स पोटेंशियल क्या है? इज द सेल्स लिमिटेड अप्रोच्ड बाय कंपनी डिमांड एज कंपनी मार्केटिंग एफर्ट्स इंक्रीज रिलेटिवली टू दैट कंपेयर. मार्केट डिमांड फंक्शंस है कि मार्केट मिनिमम फंक्शन क्या है, मार्केट पोटेंशियल क्या है और मार्केट की फोरकास्ट क्या है. इसी तरह मार्केटिंग डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री मार्केटिंग कि आपके मार्केट पोटेंशियल रिसेशन के टाइम कितना होगा और मार्केट पोटेंशियल अगर मार्केट अच्छी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी है, तब उसका कितना ज्यादा पोटेंशियल होगा. एस्टिमेटिंग करंट मार्केट डिमांड, ये न्यूमेरिकल चीजें हैं, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे इक्वेशंस हैं कि आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे. मल्टीपल पोटेंशियल नंबर ऑफ बायर्स बाय एवरेज, तो ये मैथमेटिकल फंक्शन इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3. यहाँ तक कोई चीज पूछने वाली है तो यू कैन आस्क.